पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब अमृत कलश निकला। असुरों ने अमृत कलश को देवताओं से छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर बड़ी ही चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ और असुरों का अंत हुआ। कहते हैं जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। यही कारण है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाने लगा। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम के एक नगर में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था और उसी नगर में धन धान्य से युक्त बहुत पुण्य करने वाला धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वो अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने अनेक नगरों में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि अनेक प्रकार के वृक्ष भी लगवाए थे। उस धनपाल नाम के वैश्य के पास 5 पुत्र थे। सोमनाथ, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह दुराचारी मनुष्य की संगति में रहता, जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग करता और मदिरा का सेवन करने लगा। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए उसने चोरी करना सीख लिया। एक बार तो वह पकड़ा गया तो सबने उसे वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया। मगर दूसरी बार वह फिर से पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसने बहुत दुख सहे। बाद में राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। वो नगर से निकलकर वन में चला गया। वहां वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह एक बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख महीना था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। कौंडिल्य ऋषि के भीगे वस्त्रों के छींटे जब उस पर पड़े तो उसे सद्बुद्धि आई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल के मोहिनी नाम के एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार
व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने से मोह का नष्ट होता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से साधक को अपार सफलता और हर क्षेत्र में विजय मिलती है। भगवान श्री राम ने भी विजय पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत रखने से हर तरह के दुख से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।